जय जिनेंद्र सभी साधर्मी बंधुओं को नमस्कार। हम लोग अक्सर जो है दुखी क्यों होते हैं? भविष्य की कल्पनाओं में या फिर भूतकाल की यादों में, और जो हमारे पास है नहीं। दोनों ही, भूतकाल लगा लो या भविष्यकाल लगा लो, दोनों ही अभाव रूप हैं। जो पहले था वो आज नहीं है। पास्ट, भूतकाल मतलब पास्ट। तो हम पास्ट की यादों में दुखी रहते हैं कि आज हमारे पास वो चीज़ होती या वो संयोग क्यों मिला हमें, मतलब इस टाइप की चीज़ों में हम। और फ्यूचर भी क्या है, वो भी अभाव रूप है ना। फ्यूचर में भी, फ्यूचर अभी हमारे सामने है नहीं, और जब आएगा प्रेजेंट बनकर आएगा। तो मेरा कहना यह है कि हम लोग हमेशा अभाव रूप में ही, अभावों में ही जीवन जी रहे हैं। जो प्रेजेंट में हमारे पास है उसका आनंद हम नहीं ले पाते। तो उसके लिए मुझे अभी एक मेरे जीवन की घटना याद आ रही है। तब मैं हाई स्कूल में थी, 11th क्लास में। हमारे टाइम पर बोर्ड तो 12th तो होता नहीं था, 10+2 हमारे टाइम पे हायर सेकेंडरी हुआ करता था, जिसमें 9, 10th, 11th 3 सालों का इकट्ठा कोर्स आता था। तो उसी समय की बात है, मेरे किसी कज़न की शादी थी और मैं पापा को ज़िद कर रही थी कि मुझे शरारा ड्रेस चाहिए शादी के लिए। उन ज़मानों में शरारा ड्रेस नई नई चली थी, तो बहुत क्रेज़ होता था लड़कियों को वो सब पहनने का। मुझे भी बहुत क्रेज़ था, पर मेरे पापा को वो ड्रेस पसंद नहीं थी। तो उन्होंने मना कर दिया कि शरारा नहीं मिलेगा, तुम बेल बॉटम पहन लो, कुछ भी ले लो, तुम लहंगा मांग लो, सब मिल जाएगा, लेकिन शरारा नहीं मिलेगा। उन्हें पर्टिकुलर शरारे से क्या कहूँ मैं, बस उन्हें पसंद ही नहीं था। और मुझे बहुत ज़िद थी कि नहीं, मुझे शरारा ही पहनना है, वरना मैं शादी नहीं अटेंड करूँगी। तो मेरे पापा ने कहा देखी जाएगी, जो इसको करना है करने दो, लेकिन शरारा तो नहीं मिलेगा। तो उसके बदले उन्होंने मुझे गोल्ड के, जिसमें बहुत सुंदर रूबी लगी हुई थी, रूबी का स्टोन, तो वो मुझे ख़रीद के दिए कि शरारा नहीं, तो ये पहन ले, ये तेरे को शादी के लिए गिफ्ट। तो मैं उससे सेटिस्फाई नहीं हुई, और मम्मी ने फिर मुझे प्रॉमिस किया कि तेरे अभी बोर्ड के एग्ज़ाम हैं हायर सेकेंडरी के, तो उसमें अगर तू अच्छे नंबर लेकर आती है तो मैं तेरे पापा को मना लूँगी और तुझे शरारा दिला देंगे हम। तो लेकिन मुझे तो शादी के लिए चाहिए था। मैं किसी भी तरह खुश नहीं हुई। तो और मैंने किया क्या बताती हूँ आपको। जो मुझे टॉप्स मिले थे गोल्ड के, मैंने वो भी नहीं पहने। विश्वास करोगे आप, मैंने शादी पर वो टॉप्स नहीं पहने, क्योंकि मुझे शरारा नहीं मिला था। इसलिए मैंने, जो मुझे गोल्ड की आइटम मिली, सोचो बहुत खुशी की बात थी मेरे लिए, और बहुत छोटे भी नहीं थे, अच्छे साइज़ के गोल्ड के टॉप्स थे, बहुत सुंदर। पर मैंने वो खुशी गंवा दी सिर्फ अपने इस इच्छा के लिए। इच्छा पूरी होनी चाहिए थी। मुझे शरारे की इच्छा है, तो मुझे अब शरारा क्यों नहीं दिला रहे हो? बुराई क्या है? फुल कवर्ड ड्रेस है, कुछ भी उसमें ऐसा नहीं था कि जिसको हम अश्लीलता कह सकें। पर नहीं थी, पापा को पसंद, तो नहीं दिलाई उन्होंने। खैर शादी निपट गई, मैं बड़ी रुआसी रही शादी में, बिल्कुल खुश नहीं रह पाई। और उसके कुछ ही दिनों के बाद क्या हुआ, बाई चांस कि दिवाली आने वाली थी, और दिवाली पर मम्मी ने, जो हमारे यहाँ मेड आती थी, उसको कोई कपड़ा दिया। उन ज़मानों में इतना नहीं होता था मेड्स के लिए जितना आज के लोग करते हैं। हम लोग अपने मेड्स को, अपने सर्वेंट्स को अपने इक्वलेंट देते हैं, लेकिन उस समय पर इतना नहीं होता था। तो मम्मी ने उसको अपना कोई पुराना कपड़ा भी दिया, साथ में कुछ पैसे भी शगन के दिए। तो वो उस पुराने कपड़े को, साड़ी थी शायद, साड़ी को लेकर के वो जो खुश हुई है ना वो मेड, मैं आपको बता नहीं सकती भाइयों की, मतलब मुझे आज भी उस मेड की शक्ल याद है। उसने इस तरह साड़ी ली, माथे लगाई, और मेरी मम्मी के आगे ऐसे ऐसे झुक करके, जैसे उसको पता नहीं क्या खजाना मिल गया। तब मुझे रियलाइज़ हुआ, अचानक क्लिक किया, उसी समय पर मुझे क्लिक किया कि ये देखो, एक पुरानी साड़ी को कितने सर माथे लगा करके ले रही है, और एक मैं हूँ कि मुझे टॉप्स मिले गोल्ड के, और मैं शरारे की ज़िद लेकर के बैठ गई।
तो कपड़ा तन ढकने के लिए होता है, फैशन के लिए नहीं होना चाहिए। मतलब फैशन के लिए नहीं होना चाहिए से मेरा मतलब ये नहीं कि मॉडर्न कपड़े नहीं पहने हम, ऐसा नहीं कह रही आप लोग नहीं पहने। वो अपने अपने परिवार में जिसका जैसा चलन है और जैसी जिसकी परवरिश है वो उसका मैं निषेध नहीं कर रही हूँ। लेकिन मेरा कहना ये था कि जो मैं जिद पकड़ गई थी ना कि नहीं मुझे तो ये शरारा चाहिए ही चाहिए, उस बात के लिए कह रही हूँ। मैंने सिर्फ उस एक इच्छा की पूर्ति की खातिर मैंने वो टॉप्स प्राप्त होने की खुशी को गंवा दिया। और फिर उसके बाद एक और हादसा हुआ। उसी मेड की बेटी उसको मैंने अपने पुराने इयररिंग्स, मुझे बहुत शौक होते थे और मम्मी पापा भी सब तरह के मुझे शॉपिंग कराते थे, कभी उन्होंने रोका नहीं मुझे किसी चीज़ के लिए। तो मेरे पास अगर एक कलर की कोई एक ड्रेस होती थी ना तो उसके साथ के कम से कम 4 या 5 जोड़ी इयररिंग्स होते थे डिफरेंट डिफरेंट डिज़ाइंस में, इतना था मुझे। और मम्मी पापा भी इसी टाइप के थे। तो मैंने अपना एक पुराना टॉप्स, उसके साथ की ड्रेस फट गई थी क्या था, और वो टॉप्स मेरे मन से उतर गया था तो मैंने उसकी लड़की को दिए। और आप विश्वास नहीं करेंगे उस लड़की के चेहरे पर जो खुशी थी, मतलब मुझे आज भी उसका चेहरा याद है। उस लड़की का नाम था लच्छो और मुझे आज भी उसका चेहरा याद है। कितनी खुश हुई थी वो, दीदी दीदी करती, दीदी अब मैं इसको ऐसे पहनूंगी, मैं वहाँ पहनूंगी, मैं उस कपड़ों के साथ पहनूंगी, ऐसे करती, बहुत खुश हुई। तो तब भी मुझे बहुत अफसोस हुआ कि मैंने ये क्या कर डाला। मतलब एक उतरा हुआ पुराना आर्टिफिशियल टॉप्स जिसकी कीमत उन जमानों में 5-7 रुपए रही होगी, कुछ नहीं होता था, और वो उसको लेकर इतनी उछल रही थी, इतनी उछल रही थी जैसे उसको कोई जागीर मिल गई है। और मुझे गोल्ड के टॉप्स मिले इतने खूबसूरत और मैंने उसकी कदर नहीं की। तो ये सारी घटना बताने का मेरा पर्पस क्या है? इस घटना से मैं ये कहना चाहती हूँ कि हमें इन इच्छाओं के पीछे पागल नहीं होना चाहिए। प्रेजेंट में जो हमारे पास है उसका आनंद लेना चाहिए। इस चीज को हम अध्यात्म में भी लगा सकते हैं। बाहर की जड़ वस्तुओं में तो लगेगी, हमारे जीवन में शांति आएगी, इससे समता बनी रहेगी, संतोष, सेटिस्फेक्शन रहेगा हमारे मन में। और जिस मन में सेटिस्फेक्शन होता है ना, वो मन कभी आकुलित नहीं होता, दुखी नहीं होता। तो ऐसा चित्त अगर हमें चाहिए तो हमें ये संतोष को अपनाना पड़ेगा। तो प्रेजेंट में जो है, हालांकि बहुत पुरानी घटना है ये, कम से कम 47-46 ईयर्स पुरानी घटना है, 47-48 ईयर्स पुरानी घटना है। लेकिन वो घटना मुझे आज अचानक याद आई तो मेरा मन हुआ कि मैं इस विषय में कुछ बोलूं। और मुझे लगा कि हाँ, ये बहुत अच्छा टॉपिक है, हम किस तरह प्रेजेंट की छोटी छोटी खुशियों को ख़राब कर देते हैं, है ना। तो ये हमें बहुत ज़रूरी है हमारे मन को समझाने के लिए, संतोष धारण करने के लिए, और अपनी इच्छाओं से उत्पन्न जो एक दुख होता है, टीस होती है अंदर में, एक आकुलता, जिसकी जलन, जो हम हर समय इच्छा पूरी ना होने की जो जलन, उससे जलते रहते हैं अंदर ही अंदर, उसको शांत करने के लिए ये एक दृष्टांत था, एग्जाम्पल जो मेरे दिमाग में आया, पुरानी घटना, और मैंने आप सबके साथ शेयर की। तो बस इस बात से इतना ही कहना चाहूँगी कि आप भी, हर कोई इस तरह की बातों से कहीं ना कहीं गुजरता है। तो अगर आपके जीवन में भी ऐसा कुछ है जैसा मैंने अपने जीवन की घटना से बताया, तो प्लीज़ आप इसको दूर कीजिए और संतोषी वृत्ति अपनाएं। मैंने तो उसके बाद बहुत संतोष अपना लिया था, मैं सच कह रही हूँ। शादी के बाद में भी आपको बताती हूँ, मेरी शादी जब हुई थी तो मेरे हस्बैंड का बिजनेस नहीं था, बहुत मामूली नौकरी थी, और इतनी, मतलब कि जितनी इनकी तनख्वाह थी ना, उतना मैं अपने मायके में पॉकेट मनी उड़ा दिया करती थी। फिर भी मैंने यहाँ आकर कभी मेरे हस्बैंड से डिमांड नहीं की किसी चीज़ की, कभी कपड़ा नहीं मांगा, कभी जेवर नहीं मांगा, कभी कुछ नहीं मांगा। और ये सब उसी घटना का प्रभाव है जो मैं आपको बता रही हूँ। सिर्फ उस घटना, वो मेरे दिल में इतनी घर कर गई, वो घटना इतनी छू गई मुझे कि मुझे इतना सेटिस्फेक्शन आ गया कि मैंने नई शादी के बाद, लड़कियों के कितने सपने होते हैं, मेरे भी रहे थे, लेकिन मैंने कभी उनको उग्र नहीं होने दिया, उन सपनों को मुख्य नहीं किया। प्रेजेंट में जो सिचुएशन थी उसको जिया,
और इवन मम्मी अपने मेरे को त्योहारों पर कुछ कुछ देती थी, साड़ी वगैरह कुछ भी, तो मैं मना करती थी। मैं कहती थी नहीं, मुझे साड़ियों की ज़रूरत नहीं है, ना सूटों की ज़रूरत है। मम्मी कहती तेरे को जो चाहिए चल तू पैसे ले ले, तुझे जो ड्रेस पसंद है तू ले अपनी पसंद की। मैं कहती नहीं, मुझे नहीं चाहिए। मुझे कभी घर का आइटम मैं मांगती थी, कभी ये दे दो कभी वो दे दो। इस तरह से मैंने उस समय पर किया, और मैं धन्यवाद देती हूँ उस घटना को जिसने मुझे इतना बड़ा मनोबल दिया और इतना सेटिस्फेक्शन मन में मुझे दिया कि मैंने हर परिस्थिति को सहन किया। और उसी का शायद ये रिजल्ट है कि आज मेरे पास सब कुछ है, जो मैंने चाहा नहीं था, सोचा नहीं था, आज वो सब कुछ है मेरे पास, बल्कि ज़रूरत से ज़्यादा है, जिसका मैं भोग भी नहीं कर पाती। तो इसलिए, और भोग के नाम पर एक और बात याद आ रही है मुझे कि भोग वास्तव में क्या है। ये बाहर की जो जड़ वस्तु है ना, भोजन हुआ, खाद्य पदार्थ, कोई भी कपड़ा, गाड़ियाँ, जूते चप्पल, ये सब वास्तव में भोग के सामान नहीं है। भोग तो हम वास्तव में अपने अंदर जो एक इच्छा से पीड़ा उत्पन्न होती है ना, जिसकी जब तक वो इच्छा पूरी नहीं हो जाए, वो इच्छा का जो एक विकल्प है, एक थॉट है हमारे दिमाग में, वो अंदर ही अंदर हमें कांटे की, कैक्टस के कांटे की तरह चुभता रहता है। कैक्टस का कांटा इसलिए कह रही हूँ क्योंकि बाकी के कांटे तो मोटे होते हैं, दिख जाते हैं, निकाले जाते हैं, लेकिन कैक्टस का कांटा निकाले नहीं, दिखता ही नहीं है, इतना बारीक होता है। वो कहीं चुभ जाए तो वो अंदर ही अंदर चुभता रहता है। तो इस तरह से ये इच्छा रूपी कांटा, ये हमारे चित्त में चुभता रहता है, दिमाग में घूमता रहता है, इतना परेशान करके रखता है हमें, इतना परेशान करके रखता है। और हम उस इच्छा की पूर्ति किस तरह हो, उसके विकल्पों में लगे रहते हैं, उसकी कोशिशों में लगे रहते हैं। तो वो वास्तव में देखो तो हम क्या भोग रहे हैं। जब वस्तु मिल जाए कभी हमें, किसी पुण्य के उदय से, भाग्य से, जो इच्छा आई है वो इच्छा के से रिलेटेड अगर वस्तु हमें सामने मिल भी जाए, तो उसको हम भोग पाए ना भोग पाए कोई गारंटी नहीं। और भोग भी लिया तो कितनी बार, कितनी देर के लिए भोग पाएंगे। लेकिन वो इच्छा का जो दुख है वो कंटिन्यूअसली हम भोग रहे हैं, उससे पीड़ित हो करके, दुखी हो करके हर समय भोग रहे हैं। उसके लिए झूठ बोलेंगे, मायाचारी करेंगे, छल कपट करेंगे, कुछ भी करेंगे, लेकिन वो इच्छा पूरी हो जाए वो इतनी दुखदाई होती है कि जब तक वो इच्छा का कांटा निकल नहीं जाता ना पूरा हो करके, तब तक हमें शांति नहीं पड़ती। तो इस प्रकार मैंने जो महसूस किया है अपने जीवन में, वो यही महसूस किया है कि ये इच्छाओं का ही हम भोग कर रहे हैं हर समय, इच्छाओं से उत्पन्न पीड़ा का हम भोग कर रहे हैं हर समय, बाहर की वस्तुओं का नहीं कर रहे। इसलिए इन बाहर की वस्तुओं की तरफ भागना बंद करें। बंद नहीं भी होता तो कुछ ठहराव तो लाएं अपने जीवन में, और जो है भाग्य से प्राप्त, या उसमें हमारी कुछ मेहनत भी अगर है तो उससे प्राप्त जितना है उसमें सेटिस्फाइड रहने की कोशिश करें, अभ्यास करें अभी से, ताकि हमारा जीवन सुखमय हो जाए, शांतिमय हो जाए। जय जिनेंद्र।